बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन शाकर आपसे किसान प्लेटफॉर्म से कुछ कहना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साल में 2 सीजन होते हैं, इसको सर्दियों का चारा कहते हैं, दूसरे को गर्मियों का चारा कहते हैं। तो जिन लोगों ने सर्दियों के चारे की अच्छी मैनेजमेंट की है वो गर्मियों के चारे से इतने परेशान नहीं है। लेकिन ये एक सीजन का मैनेजमेंट करने से दूसरे सीजन के साथ बड़ा ताल्लुक है। अगर जितनी देर तक हम दोनों सीजन में यानी कि रबी और खरीफ, सर्दियों के चारे गर्मियों के चारे के अच्छी मैनेजमेंट नहीं करते, हम हमेशा जानवरों के चारों के मतलब जो है ना वो बहुत कम चारा जो जानवरों को मिलता है। तो ये इसकी मैनेजमेंट क्या है, मैं ये कहूंगा कि आप अच्छा चारा लगाएं। अच्छे चारे से मुराद, मेरा कहने का मकसद क्या है, पहले जिस तरह के गर्मियों में सब चरी लगाते थे हमारे लोग, उसमें फलीदार जो ग्वार है, कॉपी है, रवां है, मोट डाल लेते थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ लोगों ने ज्वार में, मक्की में जो मोट फलीदार जो चारे हैं वो डालने बंद कर दिए हैं, उससे बैलेंस चारा नहीं मिलता। तो सदाबहार जो था उसके ऊपर इतने अटैक आ जाते हैं, जिसको हम जंबो सदाबहार या उसको मल्टी कट चारा कहते थे, गर्मियों का ज्वार कहते थे। जैसा कि आपको मालूम है कि अब एक्सोटिक ग्रास जैसे कि बाजरा नेपियर ग्रास आ गया है, उसके मुतालिक मैंने पूरा एक इंटरव्यू दिया है, आप उसको सुन सकते हैं। इसके साथ साथ जो सदाबहार का चारा है, सदाबहार जैसा कि आप जानते हैं उसके ऊपर अगर अच्छा निकला है तो ठीक है, वरना उसमें 2 नंबरी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग इंडिया से मंगा के उसको भर्ती करके सदाबहार के नाम से दे रहे हैं। हमारा जिम्मेदार किसान भाई उस वक्त उसको पता चलता है जब उसको चारा बिल्कुल खत्म हो जाता है, वो एक कटाई के बाद खत्म हो जाता है। तो मैं किसान भाइयों के लिए आज एक बेहतरीन जो है कि बाजरा नेपियर के साथ साथ जो तजवीज़ देना चाहता हूं, मक्की के साथ साथ जिसका आप साली बनाते हैं, वो है ज्वार, चरी, जिसको कहते हैं सोरगम कहते हैं इंग्लिश में। इसमें सिबी की ज्वार भी है, इसमें रेड सोरगम, सुर्ख ज्वार भी उसको कहते हैं, उसमें देसी ज्वार भी कहते हैं, डीजी पर्ल भी कहते हैं। इसमें बहुत सारी इकसाम है ज्वार की। लेकिन अमूमन जो जिम्मेदार है वो 90% चारा जो अपना गंदम काटने के बाद लगाता है। अगर आप उस वक्त मक्की लगाएंगे तो मेरे हिसाब से अगर खेलों में लगाएंगे तो वो मक्की बच जाएगी। अगर मक्की का छटा देंगे तो गर्मी की वजह से वो जो चारा है ज्वार का, मक्की का, वो स्कॉर्चिंग हीट की वजह से, जलसाव गर्मी की वजह से वो उसके पत्ते सूख जाते हैं। और उस दौरान उस वक्त जो है वो हमारा जो चारा है वो ज्वार, चरी जिसको कहते हैं, वो काम आता है। तो उसके लिए बेहतरीन वैरायटी जो है हमारे पास YS 98 है, स्वीट भी है, उसका आप साली बना सकते हैं, उसके आप 2-3 कट ले सकते हैं। डीजी पर्ल के नाम से है, JS 2002 है, JS 2011 है। तो उसका रही बात कि जब आप बाजार में जाते हैं तो लोगों के पास सफेद रंग की ज्वार होती है, सुर्ख रंग की होती है। सुर्ख रंग जो है उसको रेड सोरगम, सखर ज्वार कहते हैं। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि वो जिम्मेदार उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो मीठी नहीं होती। जो पहले हमारे आबाउजदाद थे, पुराने बुजुर्ग थे, उस ज्वार को तकरीबन वो गांव में वो उसको चूस लेते थे, उसमें मिठास ज्यादा होती थी। तो वो ज्वार जो है बेहतरीन ज्वार है, वो जानवर भी शौक से खाते हैं। उसके आप उस वक्त जब आप काश्त करेंगे गंदम की कटाई के बाद, तो मेरे ख्याल में अगर अच्छा बीज आपके पास है, अच्छी ज्वार है, तो ये 20 किलो बीज जो है 1 एकड़ के लिए बहुत काफी है, जिसकी जर्मिनेशन तकरीबन 80-90 के करीब होगी। जो हम बाजार से बीज लेते हैं उसके वेयर बाउट का उसके पता नहीं होता कि ये 2 साल बी है, 3 साल बी है, उसकी अगाव जर्मिनेशन ही नहीं होती। जब जर्मिनेशन नहीं होगी तो उसकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं यही कहूंगा कि जंबो ज्वार के नाम से जो कादावर है 10-12 फुट हाइट करती है, मल्टी कट भी है, आप उसको अगर गंदम की कटाई के बाद, बरसीम की कटाई के बाद लगाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको 2-3 कटाइयां ये ज्वार भी देगी। तो रही बात बीज की, तो ये आपको नंबर देंगे किसान टीवी के हवाले से, उसके आप राब्ता करेंगे तो आपको इन ज्वार का जिनकी बातें मैं बता रहा हूं, जिनके वैरायटी के मतलब मैं बता रहा हूं, ये आपको भी मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला इसकी आप 2 कटाइयां लेंगे। और रही बात बिल्कुल आसान, इसको 2-3 पानी चाहिए। ये ड्राउट जो हमारा जिसको हम कहते हैं जो हमारे खुश्क साली होती है, उस इलाके के लिए भी बेहतरीन है। और रही बात कि आप इसका साली बनाना चाहें तो आप इसको ग्रेन में ले जाएं। जब उसके 50% ग्रेन तकरीबन मिल्की स्टेज पे होंगे, आप उसको काट के उसका बेहतरीन साली भी बन जाएगा। और जो खास तौर पे हमारा जो खुश्क इलाका है, ये जेलम है, पिंडी है, जहां नारोवाल है, इस साइड पे जहां पानी कम होता है, तो अगर आप मेरे भाई किसान भाई उधर लगाते हैं तो मेरे ख्याल में इसको 1-2 पानी चाहिए, ज्यादा पानी उन दिनों में बारिशें भी हो जाती हैं। और आप इसको रिजिज पे भी लगा सकते हैं। आप 6-7 kg 10 kg ज्यादा सीड जो इसको रिजिज पे भी लगा सकते हैं, छटा दे के भी इसको लगा सकते हैं, और 15 kg इसको ड्रिल भी कर सकते हैं और इसका सीड बना सकते हैं। ये तो अपनी आपकी अपनी वैरायटी है। मेरे ख्याल में गांव में बच्चा बच्चा जानता है ज्वार क्या होती है, चरी क्या होती है, सोरगम किसको कहते हैं।
तो इसलिए रही बात बीज की, तो इसके बीज के लिए बिल्कुल सस्ता सा, इतना ज्यादा नहीं, 5-6 हज़ार में ज्यादा ज्यादा मेरे ख्याल में 1 एकड़ के लिए बीज जो इस्तेमाल हो जाएगा। जबकि उसके मुकाबले में सदाबहार का बीज लगाएंगे, वो अगर अच्छी निकल आती है तो किस्मत आपकी, वरना ये इंडिया से वो रेड लाइन ए बी क्रॉस करके पता नहीं क्या कहता है प्रो लाइन के नाम से दे रहे हैं। तो मैं कहता हूं उनके धोखे में ना आए। इस साल इंशाल्लाह ताला जिस तरह आप मुझ पर इत्मीनाद करते हैं, जंबो मेज का, जंबो मकई का बीज आपके पास है, जो बाजरा नेपियर थाईलैंड से इंपोर्टेड, उसकी कलमें हैं। और सर्दियों के चारों के मतलब जैसा आप जानते थे कि राई ग्रास का भी हमने प्रोटीन ग्रास जिसको देते हैं, और हाड़ू बरसीम के नाम से, जंबो जवी के नाम से, लूसन के नाम से, तो इसी तरह ये भी ग्रंटेड और बहुत अच्छा भी है। तो इसके मतलब मैं मुख्तसर यही कहूंगा कि मैं मुख्तलिफ आपको तस्वीरें भी देने लगा हूं, और करना आप देखें, उसकी हाइट देखें, और बेहतरीन चारा है, ये भी लगाएं। जब सोइंग करनी है आपने तो एक बैग डीएपी का डाल रहे हैं, और उसके बाद पानी जब लगाना है आपने फर्स्ट पानी, तो ये 20-22 दिन के बाद पहला पानी लगेगा, और जहां जमीन वो 30 दिन के बाद लगा सकते हैं। एक बैग जो है आपने उसको यूरिया का डालना है, इतनी ज्यादा खाद की भी जरूरत नहीं है। तो रही बात लगाने का तरीका, तो मैंने बताया 20 kg सीड जो है 1 एकड़ के लिए, अगर छट्टा करना है, अगर आपने ड्रिल करना है तो 15 किलो, अगर चोपों पे लगाना है तो 10 किलो लगाना है। तो ये बेहतरीन चारा है। ज्यादातर लोग ड्रिल करते हैं, जो छट्टा देते हैं, क्योंकि ज्वार को ज्यादातर मैनुअल शक्ल में जिस तरह मकई लगाते हैं वो कम ही लगाते हैं। ये सब चारा इंशाल्लाह ताला आप बेटा अगर लगाते हैं किसान भाइयों, गंदम काटने के बाद 15 अप्रैल का 20 को, तो ये तकरीबन आपको 50 दिन के बाद सब चारा मिल जाएगा। क्योंकि जब ये छोटी स्टेज पे होता है 2-3 फीट पे या खुश्क हो, जब इसको पानी नहीं लगाते उस वक्त जानवरों को नहीं डालना चाहिए। एशियन जहर होता है जिसकी वजह से, जिसको कहते हैं फोट लग गई जानवर को, या आप दूसरा कट लेना चाहते हैं तो उस वक्त जितनी देर तक आप 3 फुट तक ना हो जाए पानी ना लगाएं, उसी जानवरों को ना डालें, ना उसकी ग्रेजिंग करें। कुछ उसकी वैरायटियां हैं जिसकी शुगर कंटेक्ट इसमें होती है, जानवर शौक से खाते हैं। वह जब कड़वी हो जाती है, या जब उसके वो क्या कहते हैं आप इनिशियल स्टेज पे जब कड़वी, उस वक्त नहीं डालना चाहिए, वरना ज्वार को, चरी को तो बड़े जानवर शौक से खाते हैं, उससे दूध भी नहीं कम होता। और इसकी जो मिल्की स्टेज होती है, तकरीबन मेरे ख्याल में जिस तरह पहले आपने क्या 50 दिन के बाद ये तैयार हो जाती है, 60 दिन के बाद। लेकिन कुछ लोग खेत में बड़ी देर तक उसको काटते नहीं है, हार्वेस्ट नहीं करते, इसी वजह से वो सख्त हो जाती है, उसको जानवरों को खाने में प्रॉब्लम होता है। तो इसको मिक्स करके बाजरा नेपी के साथ खा सकते हैं, सालिज के साथ, मक्की के साथ खिला सकते हैं, और दूध की पैदावार में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जानवर फरबा भी रहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।